आदिल सबूत लेकर शादी के फनक्शन में आता है तो आईनी ये देखकर हैरान हो जाती है। वो आदिल से कहती है, ये क्या है? तुम जावियार के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। पहले जावियार फैजी के पीछे पड़ा और अब तुम ये सबूत दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? आदिल आईनी से कहता है, गुस्सा करने से पहले इन फाइलों को खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसमें फैज के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं जो उसने किए हैं। ये मकार इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। जावियार की बातें सही थीं। हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। इधर फैज के सिर से पांव तक पसीना निकल रहा होता है। आईनी फाइल खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फैज के पास आकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम चाहते क्या हो? फैज हचकचाती आवाज में कहता है, ये सब झूठ है। आदिल जावियार के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि तुम्हारी शादी ना हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम कहो तो मैं अपनी पहली बीवी को तलाक देने के लिए तैयार हूं। कुछ मेरे हालात थे जिनकी वजह से मैं मजबूर था, लेकिन अब नहीं। मैं वादा करता हूं तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मैं पहली बीवी को तलाक दे दूंगा। तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। जावियार आगे बढ़कर आईनी से कहता है, ये झूठ है। अगर उसने अपनी बीवी को छोड़ा तो ये जील की सुलाखों के पीछे जाएगा। तुम उसकी बातों में मत आओ, यही मौके है फैजी से जान छुड़ाने का। आईनी गुस्से में जावियार से कहती है, तुम हमारे मामलों मत दो। तुम्हारी वजह से ही मैं शादी के में दखल लिए राजी हुई थी। मुझे यकीन था तुम इस शादी को रखवाकर मुझे अपनाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद मुझे जलील करना चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसा हरगज नहीं करने दूंगी। जावियार आईनी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं आज भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। तुम्हारे बगैर एक पल भी मेरे लिए मुश्किल है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। आईनी हाथ छुड़ाकर कहती है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। चाहे फैज जैसा भी है, मुझे उसी से शादी करनी होगी। अगर ये शादी टूटी तो लोग मुझ पर बातें करेंगे। सारे मेहमान जमा हो चुके हैं। जावियार ये सुनकर बेबस हो जाता है। इसी दौरान शबी आईनी के पास आकर कहती है, जावियार तुमसे मोहब्बत करता है, ये कोई झूठ नहीं। कसूर आंटी तो यही चाहती थीं कि तुम्हारी शादी फैज से हो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। शिबी की बातें आईनी को हौसला देती हैं, मगर वो कुछ कहे बगैर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर कसूर शकील से कहती है, फैज जैसा भी है हमें उसे अपनाना होगा। अगर ये शादी टूटी तो लोग हम पर बातें करेंगे। मैं नहीं चाहती हमारी बदनामी हो। शकील की खामोशी टूट जाती है। वो साफ लफ्जों में कहता है, ये शादी नहीं होगी। मैं आईनी की जिंदगी उस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। आज तुम्हारी वजह से आईनी की जिंदगी खतरे में पड़ी। मैंने पहले भी कहा था फैजी अच्छा इंसान नहीं है, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। अब जावियार आईनी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका है। शादी होगी लेकिन फैजी से नहीं, मैं आईनी की शादी जावियार से करूंगा। कसूर शकील का फैसला सुनकर हैरान रह जाती है। उसे ये बातें पसंद नहीं आती, मगर इस वक्त वो मजबूर हो जाती है। इधर आईनी कमरे में बैठी रो रही होती है। शकील उसके पास आकर कहता है, तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानियां आए इनकी वजह मैं हूं। अगर मैंने वक्त पर सही फैसला लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आईनी रोते हुए शकील से लपट जाती है। शकील आईनी को लेकर शादी के फनक्शन में आता है और जावियार का हाथ आईनी के हाथ में देकर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इधर फैजी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कसूर के पास आकर कहता है, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। आप भरी महफिल में मेरी बेइज्जती करवा रही हैं। कसूर गुस्से में फैजी पर चलाते हुए कहती है, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर सच बता देते तो आज आईनी तुम्हारी होती। जानबूझकर तुमने अपने ही पांव पर कल्हाड़ी मारी है। अब कुछ नहीं हो सकता, यहां से चले जाओ। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ज़ीनत सिकंदर के पास आकर कहती है, जावियार ने हमें कहीं मन्ना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत थी आईनी से शादी करने की? सिकंदर कहता है, तुम जानती हो वो हर फैसला अपनी मर्जी से करता है। आज उसने आईनी से शादी का फैसला कर लिया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे बचपन से जानती हो, वो कितना जिद्दी है। शादी की तैयारियां जारी रहती हैं मगर ज़ीनत खुश नहीं होती। वो आईनी के पास आकर कहती है, कितनी ढीठ औरत हो, इतना सब होने के बावजूद तुम जावियार से शादी करने के लिए मान गई। ज़ीनत की बातें आईनी को अंदर से तोड़ देती हैं, मगर वो खामोशी से जावियार के साथ बैठ जाती है। मौलवी साहब को निकाह के लिए बुलाया जाता है। दोनों का निकाह होते ही पूरा घर खुशी से झूम उठता है।